नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। जो अभी 20 मई 2026 को पेंशन रिवीजन कोर्ट केस हुआ है, उसमें पेंशनर्स की जीत 100% पक्की है। क्योंकि देखिए, मैं अभी आपको बता दूं कि गुड न्यूज इस बात की है। अभी देखिए यहाँ पर गुड न्यूज किस बात की है, आज इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। लेकिन आपको पता है कि 20 मई को पेंशनर्स कोर्ट केस की सुनवाई थी और इसमें जो सुनवाई थी वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में यहाँ पर प्राथमिकता पर लगी थी। यहाँ पर कोर्ट में जो भी हुआ, सबको एक ही चीज का इंतजार है कि रिजल्ट क्या निकल कर आया या फिर कब तक रिजल्ट निकल कर आएगा। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम बात करेंगे कब तक रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या रिजल्ट आया है, कोर्ट है वो किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा या फिर इसका पक्ष ज्यादा भारी दिख रहा है। सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप बीएसएनएल से जुड़ी जो भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगा तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, अपडेट जो भी अपडेट है उसको विस्तार से समझते हैं। फिलहाल 20 मई की जो भी जानकारी है वो मैं आपको कोर्ट रूम के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ वो बात बताऊंगा और उसी के साथ हम जानेंगे कि जो कोर्ट में जज साहब ने फैसला रिजर्व रखा है वो किसके पक्ष में ज्यादा झुक रहा है। उसी से हम ये जान लेंगे कि यहाँ पर सरकार के पक्ष में ज्यादा झुक रहा है फैसला या फिर पेंशनर्स की जीत होगी, यानी कि कौन फैसला जीतेगा। और अगर पेंशनर्स जीतेंगे तो डीलिंकिंग होगी, सरकार जीतेगी तो डीलिंकिंग नहीं होगी। देख लेते हैं क्या फैसला आया। देखिए दोस्तों, आज 21 मई 2026 की दोपहर तक यूनियन की वेबसाइट पर जो भी कोर्ट रूम से जुड़ी हुई खबरें निकल कर आई है उसको पूरे मामले को पूरी तरीके से देखते हैं क्या हुआ है। कल 20 मई को पूरे देश में जमीनी स्तर पर महाक्रांति हुई और अदालत के अंदर जो भयंकर तूफानी बहस चल रही थी उसका पूरा परिणाम आगामी 25 से 26 मई की असली हकीकत और यूनियनों का आगे का जो भी प्लान बनने वाला है, पूरी बातें हम समझते हैं आज इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, कल 20 मई की अदालती सुनवाई, बहस पूरी होने का असली सच और आगे की क्या प्लानिंग रखी गई है यूनियनों द्वारा। तो चलिए, सबसे पहले पेंशनर्स के वकीलों की बहस और 25 से 26 मई को लेकर जो भी सबसे बड़ी अपडेट है, क्या निकल कर आई है वो देखते हैं। बहस के अंतिम चरण यानी कि रिब्यूटल की बात करें, जैसा कि फिलहाल यहाँ पर मैंने वीडियो में बताया था आपको, कल 20 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला के सामने सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये केस सबसे ऊपर लगा था। कल पेंशनर्स के सीनियर वकीलों ने सरकार यानी कि डोट के 16,938 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ वाले डर की कानूनी रूप से धज्जियां उड़ा दी, यानी कि कोर्ट रूम के अंदर वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि अगर डोट ऑफ द पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज 7 सीपीसी के अनुसार हुआ तो सरकार पर 16,938 करोड़ रुपए का बोझ होगा और सालाना अतिरिक्त 4,000 से 5,000 करोड़ तक का बोझ आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बेबुनियाद है। चलिए ठीक है, ये बोझ आएगा, लेकिन आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन के नाम पर जो 27,000 करोड़ रुपए लिए हैं उसका क्या? आगे वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा आपको। देखिए दोस्तों, 27,000 करोड़ का जो सबूत बताया है उसके बारे में बात करते हैं। कोर्ट के सामने लिखित दस्तावेज और आंकड़े पेश किए गए। सरकार ने 2017 से लेकर 2025 तक बीएसएल के वर्किंग कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से मैक्सिमम ओन पे के फॉर्मूले पर लगभग 27,000 करोड़ रुपए का पेंशन कंट्रीब्यूशन पहले ही अपने एडवांस खजाने में रख लिया है। ठीक है, जब एडवांस वसूला जा चुका है तो पेंशनर्स को 7वें यानी कि 7 सीपीसी 2.57 फिटमेंट फैक्टर का अधिकार देने में या फिर फंड देने में जो कमी का रोया जा रहा है वो केवल एक बहाना है। यानी कि जो हकीकत है वो तो ऑलरेडी यानी कि आप पैसे ले चुके हो, तो आप सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए के डर से हमें पेंशन रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि आप तो उससे ज्यादा ले चुके हो। आगे का रिजल्ट और 25 से 26 मई का सस्पेंस की बात कर लेते हैं, क्या होने वाला। देखिए, कोर्ट रूम की ताजा रिपोर्ट ये है कि दोनों पक्षों की मुख्य बहस पूरी होने के बाद जज साहब ने फैसले को अपने पास सुरक्षित यानी कि ऑर्डर रिजर्व रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी, यानी कि जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। अब कोर्ट में कोई नई लंबी बहस नहीं होगी। 25 से 26 मई को जज साहब इस पर अपना अंतिम
लिखित में फैसला यानी कि रिटन जजमेंट सुना सकते हैं। कानूनी विदों का मानना यह है, कानून का मानना यह है कि जिस आक्रामकता से पेंशनर्स के वकीलों ने जवाब दिया, फैसले का जो पलड़ा है वो 99% पेंशनर्स के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। यानी कि देखिए दोस्तों, कोई रिजल्ट निकलकर अभी तक नहीं आया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पेंशनर्स कोर्ट केस हुआ है, यानी कि ये 20 मई की सुनवाई हुई है, इसके बाद जो रिजल्ट है वो निकलना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी कि 4 से 5 दिन लगेंगे। जो 25 से 26 मई की अंतिम सुनवाई रखी गई है, उसी के साथ अंतिम सुनवाई हो जाएगी और डील लिंकिंग का फैसला या फिर जो भी जजमेंट जज साहब का फैसला होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो सुना सकते हैं। और ये जो फैसला है पेंशनर्स के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 99% के लगभग। अभी कल देशव्यापी, अभी देखते हैं क्या फैसला निकल कर आता है, लेकिन इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पेंशनर्स की जीत 100% पक्की है और ये आपके लिए एक तरीके से गुड न्यूज है। ठीक है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपने कोर्ट केस के बारे में देख लिया है। इसके बाद कल देखिए, कल सिर्फ पेंशनर्स कोर्ट केस नहीं था, एक देशव्यापी धरना प्रदर्शन भी था, प्रोटेस्ट चेन थी। ठीक है, तो जो प्रोटेस्ट चेन है उसका रिजल्ट क्या निकला वो देख लेते हैं। कल 20 मई को सड़कों पर जो इतिहास रचा गया उसका असर सीधे दिल्ली में बैठे आला अधिकारियों की कुर्सी पर पड़ा है। ऐतिहासिक रूप से सफल आंदोलन एयूएबी और सीबीएमपीए के संयुक्त बैनर तले देश के हर सर्कल, जिला मुख्यालय और एक्सचेंज के बाहर लाखों वर्किंग कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनर्स ने मिलकर मीलों लंबी प्रोटेस्ट चेन यानी कि जो मानव श्रृंखला वो बनाई। दोस्तों, ईस्टर्न कोर्ट की बात करें, दिल्ली के ईस्टर्न कोर्ट जो ऑफिस है उसके बाहर खुद एयूएबी के संयोजक कामरेड अनिमेश मित्रा और चेयरमैन चंदेश्वर सिंह ने कमान संभाली और धरने को संबोधित किया। अभी आईडीए की बात कर लेते हैं, जो कि मेन मुद्दा है, प्राथमिकता पर है मुद्दा। आईडीए का एरियर जो कि जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026 तक का 4 महीने का एरियर और इसी के साथ बढ़ा हुआ मई महीने का आईडीए और मई महीने की सैलरी के साथ दिया जाना था। ये डीपीए ने आदेश दिया था, लेकिन फाइल क्लियर नहीं हुई, इसलिए प्रोटेस्ट चेन में इसका प्राथमिकता से मुद्दा उठाया गया था। तो इसके रिजल्ट की बात करें कि क्या हुआ, देखिए, मई सैलरी प्लस आईडीए एरियर, इस महाआंदोलन का सीधा दबाव ये बना है कि बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस और डोट के बीच बंद कमरों में बातचीत तेज हो गई है। मैनेजमेंट ने जो 4 महीने से रुका हुआ 1 जनवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक का आईडीए एरियर का जो प्रस्ताव 8 मई को डोट में भेजा था, अब यूनियन ने इस पर बात नहीं अब अड़ गई है कि इसी महीने 2026 की सैलरी के साथ पूरा एरियर खाते में आना चाहिए। आज 21 मई की बड़ी खबर यह है कि इस पर डोट को इसी हफ्ते मंजूरी देने का दबाव भी बनाया गया है, कि भारी दबाव है। अब भाई साहब, एरियर प्राथमिकता पर है सभी मुद्दों में और भारी दबाव बनाया गया है, तो मई की सैलरी के साथ आपका एरियर पक्का है, यानी कि इस बार एरियर जो है 4 महीने का एरियर मई की सैलरी के साथ जरूर आएगा और ये सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एरियर तो आपको मिल ही जाएगा। पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का फाइनल फैसला आने के बाद पेंशन रिवीजन मिल जाएगा। वेस्ट सेटलमेंट की बात रही तो उसके लिए यहाँ पर नई प्लानिंग की है। देखिए, आगे खबर देखते हैं। यूनियन की नई प्लानिंग, 12 जून की दिल्ली रैली कैंसिल हो गई है। अब देखिए क्या बदलाव किया गया है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। यूनियन की वेबसाइट पर एक अपडेट भी निकल कर आई। 21 मई की ताजा अपडेट के अनुसार एयूएबी की 19 मई की आपातकालीन जो एक बैठक बुलाई गई थी 20 मई की प्रोटेस्ट चेन से पहले, उसमें एक बड़ा ही राजनीतिक फैसला लिया गया, जो फिलहाल यहाँ पर 12 जून संचार भवन मार्च की अगर बात करें उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। जो 12 जून को दिल्ली में संचार भवन मार्च होने वाला था उसे फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है। अब आगे बढ़ गया तो वेस्ट सेटलमेंट कैसे मुमकिन होगा। देखिए दोस्तों, संसद का मानसून सत्र घेरने का चक्रव्यूह बना रही है बीएसएल जो यूनियंस है वो। यूनियनों ने तय किया है कि थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन संशोधन को वेस्ट सेटलमेंट की मांग को लेकर वे अब सीधे सरकार पर बड़ा राजनीतिक और आगामी सत्र यानी कि मानसून सेशन के दौरान दिल्ली में एक विशाल और व्यापक लामबंदी मैसिव मोबिलाइजेशन प्रोग्राम की जाएगी। इसमें वर्किंग कर्मचारियों के साथ साथ सभी पेंशनर्स एसोसिएशन बड़े स्तर पर दिल्ली में इनको बुलाया जाएगा। लास्ट में कुल मिलाकर कब तक लागू होगा एरियर, कब तक लागू होगा वेस्ट सेटलमेंट, कब तक लागू होगा पेंशन रिवीजन, तीनों मुद्दे बहुत जरूरी है। देखिए, 4 महीने आईडी एरियर की बात करें तो आज के दबाव को देखते हुए उम्मीद यह है कि मई के अंत यानी कि इसी महीने की सैलरी के साथ या जून के पहले हफ्ते तक
ये खातों में आ जाएगा, यानी कि 1 जून जो भी आपकी सैलरी जिस डेट को मिलती है उस दिन आपका जो आईडीए 4 महीने का एरियर है मई महीने की सैलरी के साथ और मई महीने के बढ़े हुए आईडीए के साथ आपके खाते में आ जाएगा। इस बार सैलरी या फिर जो भी पेंशन आप लेते हैं उनके साथ। पेंशन डिवीजन की बात करें तो इसका पूरा जिम्मा कोर्ट के फैसले पर है। 25 से 26 मई को अगर जज साहब अंतिम फैसला या फिर अंतिम आदेश देते हैं, जो 25 मई का अंतिम आदेश अगर पेंशनर्स के हक में आता है तो सरकार को हर हाल में 7वें वेतन आयोग या फिर 2.57 बिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसे लागू करना पड़ेगा। रही वेज सेटलमेंट की बात, थर्ड पीआरसी 17 मई की मीटिंग में यूनियन ने जो भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज घाटे का जो बहाना है उसे हटाने की मांग की है, उस पर फैसला आप संसद के मानसून सत्र के दौरान होने वाले आंदोलन में तय होगा। यानी कि वेज सेटलमेंट में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन पेंशन रिवीजन और आईडीए एरियर का जो मुद्दा है वो सोल्व होगा 17 मई की मीटिंग के बाद। 17 मई की जो यहाँ पर आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुई, उसके बाद पेंशन रिवीजन हुआ, इसके बाद यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था, ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।